नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं रितिका। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार। जी हां, नरकटियागंज से खबर आ रही है, जहां पर नवरात्रि के पावन पर्व पर रोटरी क्लब की युवा शाखा रोटरी क्लब ने एक सभागार में डांडिया नाइट का भव्य आयोजन किया है। जी आपको बता दें, रोटरी क्लब ने सभागार में डांडिया नाइट का आयोजन किया है, जिसमें इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार डांस दिल से अध्यक्ष और समाज सेवी वर्मा प्रसाद ने फीता काट कर किया है। अपने उद्घाटन भाषण में वर्मा प्रसाद ने कहा है कि डांडिया गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है, जो अब पूरे देश में मनाया जाता है। ये एक ऐसा नृत्य है, लोक नृत्य है, जिसमें कलाकार एक विशेष पैटर्न में लाठियों को आपस में टकराते हुए नृत्य करते हैं। रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर बी के चौहान ने बताया है कि डांडिया नृत्य देवी दुर्गा के सम्मान में किया जाता है। ये देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच एक प्रतीकात्मक लड़ाई को दर्शाता है, इसलिए इसे तलवार नृत्य भी कहा जाता है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा है कि इस आयोजन का उद्देश्य देश के विभिन्न परंपराओं को एक साथ लाना और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में बिहार दिल से के निदेशक विश्वजीत कुमार, चंदन कुमार, दीपशिखा कुमार, पलक प्रदर्शनी सहित नगर के सैकड़ों महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लिया। डांडिया की धुन पर जमकर नृत्य भी किया गया। नरकटियागंज से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। कटिहार से खबर देख रहे हैं। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH 31 पर कटिहार चौक सिमरगाछ के पास दो ट्रकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। बता दें, टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए हैं। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वही बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार की अगर बात करें तो ग्रामीणों के अनुसार एक ट्रक जो था अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जबकि दूसरे ट्रक की केबिन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। बता दें आपको कि केबिन में आग लग गई थी। जी हां, टक्कर के बाद टक्कर हुई जब तो ट्रक की केबिन में आग लग गई, लेकिन ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर तुरंत काबू पा लिया है। इस दुर्घटना में खजूरिया मुजफ्फरपुर निवासी ट्रक चालक पिंटू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने तुरंत कुर्सेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है उनको, जहां से उनकी हालत जो थी गंभीर हालत को देखते हुए पूर्णिया रेफर कर दिया गया। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही कुर्सेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीषण हादसे के कारण NH 31 पर करीब 3 घंटे लंबा जाम लग गया था। पुलिस और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद जाम हटाया गया है और यातायात सामान्य हो सका है। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त ट्रकों को सड़क से हटा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कटिहार से सुमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। ये जो है पूरब साइड से भागलपुर की तरफ से जो आ रहा था सीमेंट गुदाम वाला गाड़ी जो है टैंकर, अच्छा, उसमें आग लग गया था। ठीक, कैसे आग लगा ये? वो ब्रेक जंप पे, अच्छा, ब्रेक जंप जो मारा था वो आग लग गया, उसका स्टीयरिंग घूम गया। अच्छा, वो कुर्सेला तरफ से जो आ रहा था 10 स्टीयरिंग, हाँ, वो गाड़ी देखा, हाँ गाड़ी दे, 10 बोले स्टीयरिंग जो आ रहा था उसको जो है टैंकर वाले को ठोक दिया। अच्छा, इस ट्रक में किसकी, मतलब कौन से ट्रक वाले की गलती थी? गलती इसका है। कौन सा? ये ट्रक वाला? हाँ, अच्छा, इसने ठोक के पलटी मारा है। अच्छा, ये इसका बॉडी जो था, हाँ, उसी में फंसा हुआ था, जो गांव का जनता आदमी मिल के उसको निकाला गया। अच्छा, निकाल के कुर्सेला सदर अस्पताल में भेजा गया था। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा लखीसराय में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत कुमार के नेतृत्व में हुई इस रैली का उद्घाटन उप विकास आयुक्त सुमित कुमार ने विद्यापीठ चौक से किया। आपको बता दें, रैली शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए लॉयंस क्लब परिसर में संपन्न हुई है। जी हाँ, समाप्त हुई है, जहां उप विकास आयुक्त सुमित कुमार ने लोगों से स्वस्थ रहने के लिए, खुश रहने और फाइबर युक्त भोजन करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि जितना खुश रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। वही डॉक्टर विनीत कुमार ने बदलती जीवन शैली पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम पैदल चलना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अपने लिए समय निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। वहीं आयोजन में रेड क्रॉस सोसाइटी, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब और पतंजलि योग समिति सहित कई अन्य संगठनों ने सहयोग किया है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जहाँ तक बात है वर्ल्ड हार्ट डे का, तो ये केवल एक दिन एक सिंबॉलिक डे है। ऐसा नहीं कि हमें एक दिन कुछ कर लिए तो आगे चलेगा। ये हमें डेली ऐसे करना है, डेली वॉक करना है। और इसी अवेयरनेस के लिए कि भाई डेली वॉक करिए, और यदि एक बार बीमारी हो जाए या डिजीज़ हो जाए तो हम उसका इलाज कर पाते हैं। लेकिन सारा प्रयास ये करना चाहिए कि भाई डिजीज़ ना हो, और उसके लिए आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत मेजर बदलाव का ज़रूरत है। जितना लाइफ में डेली का ओवर स्ट्रेस हो गया वो कम करना है, अच्छा खाना खाएं,
जो मोटा अनाज की बात कर रहे थे, वो मोटा अनाज खाना ज़रूरी है। और जितना ऑयल का मात्रा लेते हैं, जितना मिनिमम लेंगे तेल उतना बेहतर होगा। और डेली आधे से घंटा वॉक करें, डेली टहलें। और दूसरा, कोई भी आदत यदि बुरी आदत है तो उसे जितना जल्दी रोक सकते हैं रोकिए। ये हार्ट के लिए बड़ा नुकसानदेह है। ये बड़ी बात है कि लखीसराय ज़िला में और लखीसराय की जो प्रबुद्ध जनता हैं और यहाँ के जो सम्मानित डॉक्टर हैं, सभी लोगों ने मिल करके विश्व हार्ट दिवस को यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है। डॉक्टर साहब अभी ओम प्रकाश बाबू ने बताया कि सभी व्यक्ति के अंदर में मात्र एक दिल है। उस दिल को स्वस्थ रखने के लिए आप अपने आप को स्ट्रेस से मुक्त रखें, अच्छा खाना खाएं, आधा घंटा प्रत्येक दिन वॉक करना शुरू करें, तो आपका दिल आपका स्वस्थ रहेगा। यदि दिल स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं तो पूरा परिवार आपका स्वस्थ है, पूरा परिवार स्वस्थ है तो लखीसराय स्वस्थ है, लखीसराय स्वस्थ है तो पूरा बिहार स्वस्थ है। लखीसराय से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, लखीसराय जिले में आवारा पशुओं के बढ़ते आतंक से स्थानीय लोग परेशान हैं। दुर्गा पूजा के दौरान भीड़-भाड़ वाले इलाके में इनकी मौजूदगी से किसी अनहोनी का खतरा बढ़ गया जी। आपको बता दें, जिससे स्थानीय समाजसेवी पंकज कुमार ने बताया कि सड़कों पर आवारा पशुओं के घूमने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। खासकर बात करें पूजा के समय, जब सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। उन्होंने जिला प्रशासन से इन पशुओं को सुरक्षित स्थान पर हटाने की अपील की है। इस मामले पर नगर परिषद के सभापति अरविंद पासवान ने कहा है कि ये पशुपालन विभाग का काम है। उन्होंने कहा है कि अगर पशुपालन विभाग इस पर काम के लिए नगर परिषद का सहयोग मांगेगा तो वे पूरी मदद करेंगे। पशुओं की समस्या से जूझ रहे लोगों ने प्रशासन से जल्दी कोई कदम उठाने की मांग की। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। इसमें पशुपालन विभाग को चाहिए न कि नगर परिषद से सहयोग ले, और सहयोग लेकर ये सभी जितने भी पशु आवारा हैं, जिनको घर वाला छोड़ दिया, गाय को रख दिया, बैल को जो है भगा दिया, सांड को भगा दिया है, उसे पशु के लिए कहीं न कहीं उनको एक व्यवस्था करना चाहिए। पशुपालन विभाग इस पे तत्पर रहेंगे तो नगर परिषद करने के लिए तैयार है। एक बार बहुत पहले हम 2016 में भी चिट्ठी लिखे थे कि आवारा जो भी जानवर है उसे हम सहयोग करने के लिए आपके साथ तैयार हैं, लेकिन जगह तो आपको ही देना होगा, पशुपालन विभाग को ही। देखिए, आज बेलभरनी शोभा यात्रा के दौरान से ही पूरे लखीसराय जिले में मेला का प्रारंभ हर एक पंडालों में शुरू हो जाएगा। और स्थिति देखिए क्या, पूरे शहर में जो है आवारा मवेशी जो है जहाँ तहाँ संख्या में जो है इकट्ठा रहते हैं। और मेला जब होता है तो खास करके देखिएगा आप पचना रोड में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। और उस दौरान सोचिए कि अगर ये आवारा पशु अगर भड़क जाए तो सोचिए कितनी बड़ी घटना हो जाएगी। हम नगर प्रशासन और जिला प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि इस जहानाबाद से खबर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत जहानाबाद में भाजपा युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। शिविर का मकसद रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक करना था। ये शिविर जो है जहानाबाद सदर अस्पताल में आयोजित किया गया है, जहां सुबह से ही कार्यकर्ता और आम लोग रक्तदान करने के लिए पहुंचने लगे। आपको बता दें, दोपहर तक 5 से 7 लोगों ने रक्तदान किया है और आयोजकों को उम्मीद है कि शाम तक ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा है कि ये किसी की जान बचा सकता है और समाज में आपसी सहयोग की भावना को और भी मजबूत करता है। उन्होंने सभी स्वास्थ्य लोगों से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। ये ब्लड देना महिलाएं या पुरुष किन्हीं के लिए कठिन नहीं है। ब्लड देना बहुत अच्छी बात है और एक तरह से हमारे शरीर से ये हर एक 3 मंथ पर जो रिफाइन होता है और नए खून का बनना, इससे ब्लड डोनेशन से यही फ़ायदा होता है। और साथ साथ में इसके साथ जितनी हमारी शरीर में विकार है वो भी निकलते हैं और नए सेल्स का निर्माण होता है। बहुत सारी बीमारियों से हमारा शरीर सुरक्षित होता है। इसलिए महिला हो चाहे पुरुष हो, एक स्वस्थ शरीर जो है अपनी स्वेच्छा से उन्हें ब्लड देना चाहिए और वो देते रहें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म जयंती 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में इस कार्यक्रम को मना रही है। उसी कार्यक्रम के निमित्त जो है
ब्लड डोनेशन कैंप भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में जहानाबाद हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में लगाया गया है। हम लोगों का मानना है कि ब्लड दान महादान होता है। आज जितने भी मरीज जहानाबाद के सदर हॉस्पिटल से लेकर के अन्य हॉस्पिटलों में इलाज करवाते हैं, उनको अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा इसके लिए कटिबद्ध है कि हम लोग उनको समुचित ब्लड व्यवस्था कराएं। और इसके साथ ही देश की सेना जो अपने भारत माता के रक्षा में अगर उनको कोई इस तरह का ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो पूरे देश के अंदर हम लोगों ने कई बार इस कार्यक्रम को चलाया है और इस सेवा पखवाड़ा के माध्यम से हम लोग इस महादान को जहानाबाद। बेतिया से खबर देख रहे जी। आपको बता दुर्गा पूजा के अवसर पर बेतिया की कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एसपी डॉक्टर सौर्य सुमन ने शहर में स्थित मां दुर्गा की पूजा पंडालों का मोटरसाइकिल पर सवार होकर निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों की तैनाती और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया है। एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि दुर्गा पूजा 2025 का पर्व शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो। इस परिभ्रमण की बात करें, जी हाँ, इस परिभ्रमण के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 और अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। बेतिया से एसपी श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। देखिए, कल से तो काफ़ी भीड़ हो जाएगी। जो त्यौहार का माहौल है, इसको देखते हुए शहरी क्षेत्र में मेरे और एसडीपीओ के द्वारा यह फ्लैग मार्च ही कह लीजिए वो निकाला जा रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पे भीड़ रहेगी और जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उन सभी का दौरा किया जा रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि पुलिस के स्तर से क्या क्या इसमें जो कमियाँ उसको सही किया जाए और जो विधि व्यवस्था संधारण है वो अच्छे से हो सके और जो मेला लगने वाला है या जो अष्टमी, नवमी और दशहरा का जो त्यौहार रहेगा वो शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास से जो पूरी जनता है वो मना सके। जहानाबाद से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहानाबाद जिले में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। शहबाजपुर के पास NH 22 बाईपास पर एक और बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है। ये टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई और बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। घायलों की पहचान जहानाबाद के कसई निवासी आकाश कुमार और शिवम कुमार के रूप में हुई है। ये दोनों शौच के लिए अपनी बाइक सड़क किनारे रोककर खड़े थे, तभी ये हादसा हुआ है। बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को सदर अस्पताल उन्होंने पहुंचाया है। प्राथमिक इलाज के बाद एक युवक की हालत नाजुक होने के कारण उसे पटना रेफर कर दिया गया है। समय पर मिली मदद से दोनों की जान तो बचाई गई है, लेकिन उनकी जो हालत है वो गंभीर है। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। हम लोग 1 नंबर गुमटी के तरफ से बाईपास की ओर जा रहे थे तो वहाँ देखे कि एक पिकअप पलटा हुआ है और 2 बाइक वाले पलटे हुए हैं। एक बाइक पे 2 सवार थे, एक महिला थी और एक जेंट्स था। एक बाइक पे 2 लड़के थे, वही लड़के दोनों एक्सीडेंट कर गए पिकअप के साथ, पिकअप पलटी हो गया। ये घटना बाईपास के आगे मैंने उधर क्या बोलते हैं भागीरथ बिघा शायद बोलते हैं, उसी के आसपास है। हाँ, एक साइड पर पूरा खड़ा है वो पिकअप। पता चल पाया कैसे टक्कर हुई थी? पेशाब करने शायद इन लोग गाड़ी रोका था, फिर दोबारा पेशाब करके गाड़ी चालू किया। उधर से आ रहा था, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था। हाँ, हम लोग 1 नंबर गुमटी के तरफ से बाईपास की। सीतामढ़ी से खबर देख रहे हैं। सीतामढ़ी जिले के चौरथ थाना क्षेत्र के नीमबारी चौक के पास अज्ञात अपराधियों ने एक CSP संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी है। जी आपको बता दें, ये घटना उस समय हुई जब जिले में पहले से ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश का माहौल है। मृतक की पहचान मधुबनी जिले के मदवापुर थाना क्षेत्र के दुर्गापट्टी गांव पर निवासी श्रवण कुमार यादव के रूप में हुई है। घटना के वक्त श्रवण अपनी बैंक ऑफ इंडिया की CSP पर थे। बता दें, इस दौरान 2 युवक उनके पास आए और 10,000 रुपये निकालने के लिए कहा है। जैसे ही श्रवण काम शुरू करने वाले थे, आपको बता दें, अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी हैं। उन्हें 4 गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल श्रवण को तुरंत सीतामढ़ी के डॉक्टर वरुण कुमार के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। परिजन शव का पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट।
इसलिए हम लोग इसकी शिनाख्त कर रहे हैं। 2 लोग की शिनाख्त हो भी गई है। अभी 2 जगह हम लोग ने रेडिंग टीम भी बना दी है, रेड चल रही है वहाँ पे। जल्द से जल्द हम लोग इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे और ये जो भी कारण है इसके पीछे हम लोग उसका भी उद्भेदन करेंगे। जो भी है वो पहले से वहाँ घात लगा के बैठा हुआ था और जो श्रवण कुमार यादव हैं जिन पर गोली चली है, कुछ आपसी रंजिश, अभी जो प्रथम दृष्टया है आपसी रंजिश का मामला आ रहा है, इन्वेस्टिगेट करेंगे हम लोग। और 2 लोगों की शिनाख्त जो अभी हो गई है उन पर छापेमारी करने के लिए टीम निकल चुकी है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। खबर देख रहे हैं कैमूर से। जी हाँ, बता दें कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले लापता हुई एक महिला का शव उसके ही घर से बरामद हुआ है। महिला की हत्या कर शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर छत पर बने एक कमरे में छिपाया गया था। सोमवार सुबह घर की सफाई के दौरान जब परिजनों को कमरे में दुर्गंध आई तो उन्होंने जाकर देखा। मृतका की पहचान चांदनी देवी के रूप में हुई है, जो कुदरा थाना क्षेत्र के जरूहा गाँव की निवासी थी। घटना की सूचना मिलते ही मोहनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। मोहनिया के डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया है कि पहली नजर में यह हत्या का मामला लग रहा है और शव करीब 24 घंटे पुराना है। मौके पर खून के निशान भी मिले हैं। वहीं मृतका के पति प्रजापति मिश्रा ने कहा है पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि पत्नी इसके लापता होने की शिकायत के बावजूद पुलिस ने समय रहते गंभीरता से जांच नहीं की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इसका खुलासा करने का दावा भी कर रही है। कैमूर से रवि जडेजा की रिपोर्ट देख रहे हैं। मोहनिया थाना अंतर्गत प्रजापति मिश्रा बरेज गांव में मेन रोड जीटी रोड के ही बगल में घर है। इनकी पत्नी चांदनी देवी का घर में ही मृत बॉडी मिला है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है और इस पर अभी एफएसएल टीम को बुलाया गया है। एफएसएल टीम भी रास्ते में है, सासाराम से आ रही है और हम लोग इंक्वेस्ट करा रहे हैं। अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भभुआ में। सारण से खबर देख रहे हैं। छपरा के सदर प्रखंड क्षेत्र के डूरीगंज थाना अंतर्गत जलालपुर गांव में एक घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई है। इस घटना में घर का सारा सामान आपको बता दें गहने और नकदी जलकर राख हो गए हैं, जिसमें परिवार को करीबन 8 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ है। ये घटना जो है 29 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे मनोज कुमार शर्मा और चंदन कुमार शर्मा के घर में हुई है। आग इतनी ज्यादा तेजी से फैली कि ग्रामीणों को भी इसे बुझाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2 से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। घटना की सूचना मिलते ही डोरीगंज थाने से फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो थी वो मौके पर पहुंची, लेकिन सड़क खराब होने के कारण घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाई है। पीड़ित मनोज शर्मा ने बताया है कि आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि आग जी हाँ घर के सामान जिसमें लकड़ी का सामान, गोदरेज, अलमारी, पंखे, कपड़े, पलंग, गहने और नकदी शामिल कुछ भी नहीं बचाया जा सकता है। आप देख सकते हैं विजुअल में जहां इस घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने पर मुखिया, पंचायत सचिव और अंचलाधिकारी के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और स्थिति का उन्होंने जायजा भी लिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने मुआवजे की मांग करते हुए जी हाँ अंचलाधिकारी से मदद की गुहार भी लगाई है। सारण से रणजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। दरभंगा से खबर देख रहे शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर आज सोमवार को दरभंगा में मां दुर्गा के पट खुलते ही पूजा पंडालों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। जैसे ही प्रतिमाओं के दर्शन शुरू हुए, जय माता दी के जयकारों से पूरा वातावरण जो था भक्तिमय बन गया। शहर के अनार दुर्गा मंदिर, हसक चौक, साथ ही बता दें हसन चौक, दरभंगा टावर, सैद नगर, लहरिया सराय और बल्हा समेत कई जगहों पर आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। सुबह से ही श्रद्धालु इन पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए लंबी कतारों में लगे रहे। इस दौरान बात करें तो पूजा आयोजक बाबा भूतनाथ ने सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी और कहा है कि ये पूजा जन कल्याण का माध्यम है। उन्होंने बताया है कि आज पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। एपीएम और पतौर थाना पुलिस ने सभी पूजा स्थलों और जवानों का तैनात किया है। बता दें इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, फायर ब्रिगेड और अन्य सुरक्षा इंतजामों के साथ भक्तों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। श्रद्धालु अपने परिवार और समाज की सुख शांति समृद्धि की कामना के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना कर रहे हैं। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ 21 में। हूँ इस वक्त मौजूद हूँ दरभंगा जिला के सुरनाथ चट्टी ब्रह्म स्थान परिसर में और हमारे साथ बाबा है। यही बाबा जो इन्हीं के बाबा के देख रेख में यहाँ पर दुर्गा पूजा हो रहा है। इन्हीं से जानते हैं कि आज सप्तमी में पट खुला, कितना पूजा और कितना बजे पट खुला है, पूजा का क्या उद्देश्य है, हम बाबा जानते हैं। सर बाबा आपका चैनल पर स्वागत है। जी, संपूर्ण भारतवर्ष के संपूर्ण चैनल को हमारी नमस्कार है। क्या कुछ कहेंगे बाबा, आज सप्तमी का पट खुला है, कितना बजे पट खुला है? आज सप्तमी का पट खुला है, सुबह में 3 बजे, 3:30 बजे से 7 बजे तक टाइम था
उसके बाद अतपहरा था। अतपहरा के बाद साढ़े 9-10 बजे से था। उसके बाद फिर आपको 10 बजे तक सब पट खुल गए। पूजा कब तक रहेगा? ये पूजा आपको 2 तारीख तक रहेगा। 2 तारीख को विजयदशमी है, लेकिन हम लोगों का विसर्जन 3 तारीख को होगा। पूजा का मेन उद्देश्य क्या है बाबा, जो अनार कोठी ब्रह्म स्थान परिसर में किया गया है? ये बाबा भूतनाथ दीनाराम ब्रह्म स्थान नवदुर्गा मंदिर अनार कोठी परिसर है। यहाँ पर ये तो धर्म स्थान है। पूजा तो धर्म स्थान पर ही ना होना चाहिए। और इस स्थान पर में साल में 4 ही दुर्गा पूजा होती है। 2 गुप्त नवरात्रा, आश्विन और बसंती नवरात्रा में यहाँ मेला लगता है। बसंती और सर्दिया में मेला लगते हैं और 2 गुप्त नवरात्रा होते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे उन भक्तों का जो आज इन पर्व त्योहार कर रहे हैं? भक्तों को कहेंगे भगवान की पूजा करनी है, आपसी में भाईचारगी कायम रखनी है, अपने धर्म को सम्मान करते हुए प्रत्येक धर्म को सम्मान देना है। प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। बाबा ये कितने वर्षों से आप यहाँ पे पूजा कर रहे हैं? मैं यहाँ पर 2010 से साल की चारों दुर्गा पूजा कर रहा हूँ। 2010 से कर रहे हैं, करीब 15 साल हो गए। 15 साल में क्या कुछ बदलाव यहाँ पे हुआ है? यहाँ तो जब हम आए थे तो यहाँ खाली खड्डा था। हम जितना लंबा है और आप जितना राहुल से लंबा हो उतना ये गड्ढा ही था। तो ये भगवान की कृपा है। और हमारा बाबा भूतनाथ कमेटी कहीं भिक्षा के लिए नहीं जाता है। हमारे मंदिर के प्रांगण में जो पैसा आते हैं उससे हम काम करते हैं। बहुत कुछ मेरे चहते हैं जिनके हम घर भी जाते हैं। ठीक ना, बाद बाकी न कोई मेला वाले से 1 रुपया लेते हैं, न कोई गाड़ी घोड़ा किसी से नहीं। जी, प्रसाद वितरण 10 दिन होती है। और सबसे बड़ा संदेश है जो आपसी में भाईचारगी ही सबसे बड़ी पूजा है। ये 10 दिन की नवरात्र से हम आत्मिक ऊर्जा का शक्ति को संचन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपका परिचय बाबा? हमारा परिचय है बाबा भूतनाथ। शक्ति जो है सुंदर काम के लिए है। शक्ति को गलत काम में लगाया जाएगा तो विनाश हो जाएगा। इसलिए शक्ति को सुंदर काम में लगाना है और समाज में प्रेम के साथ जीना है। ये सबसे बड़ी पूजा है। हमारी नाम है जानकी नंदन चौधरी बाबा भूतनाथ। आपके चैनल को हमारी प्रणाम है। साथ में भारतवर्ष के संपूर्ण माता बहन भाइयों को हमारी प्रणाम है और महासप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो आपने सुना बाबा यहाँ पे बोले हैं कि करीब 15 साल से यहाँ पे दुर्गा पूजा का चारों दुर्गा पूजा किया जा रहा है। यहाँ का जो पहले हालत था वो बस से बदता था, लेकिन बाबा का यहाँ कदम पड़ते ही इनको जो चकाचौंध साफ सुथरा करके आप चारों तरफ का परिसर भी देख सकते हैं। नीचे वीडियो चल रहा होगा, उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि ये मेला परिसर कितना साफ सुथरा, क्या सौंदर्य बना दिया गया। यही बाबा है, इन्हीं के सहयोग से सारा यहाँ पर विधि व्यवस्था जो किया जा। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 24। नमस्कार।